देवरिया जिले के जुझारू युवा नेता प्रियांशु राज यादव को समाजवादी युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया है। शनिवार को देवरिया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने प्रियांशु का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रियांशु राज यादव ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही चला रही है। चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। प्रियांशु ने कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा और इस बार भाजपा का सफाया हो जाएगा। इस मौके पर पूर्व विधायक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष व्यास यादव, विजय यादव, रामजी यादव, नवीन यादव समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वागत करता हूं। मुझे समाजवादी युवजन सभा में राष्ट्रीय सचिव के पद पे मनोनयन किया गया है। चूँकि मैं युवा हूं और युवाओं के विचारों और संघर्षों को राष्ट्रीय स्तर पे ऊपर उठाने के लिए मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी युवजन सभा में राष्ट्रीय सचिव का पद दिया है। आप इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से आप अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे आप? जी बिल्कुल। इस समय जो हमारा लोकतांत्रिक माहौल है और जो हमारा इतिहास है, उस पर जो इस समय सामंतवादी सरकार जो है बिल्कुल उस पर हावी है, उसको ख़त्म करना चाहती है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। तो इस लोकसभा चुनाव में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को, समाजवाद के विचारों को और लोहिया जी के विचारों को लेके जनता के बीच में जाएंगे और 2024 के इस चुनाव में इस सामंतवादी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अपने साथियों के साथ। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा एक तत्काल की बात है कि मदरसा जो चलती थी, मदरसा बोर्ड चलता था, उसको कोर्ट ने जो है उसको डिसमिस करने का वो किया है। क्या कहेंगे आप जो है इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? मदरसे बोर्ड को जो कोर्ट ने डिसमिस किया, इस पर तो मुझे बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो इसके लिए हम कोर्ट भी जाने का काम करेंगे समाजवादी युवजन सभा की तरफ से। केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात हो रही है, क्या लोकतंत्र की हत्या है। युवजन सभा का इस चुनाव में क्या रोल रहेगा? लोकसभा युवजन सभा मान्य आज लोहिया जयंती भी है, तो लोहिया जी के विचारों को, नेताजी के विचारों को लेके समाज के आखिरी व्यक्ति तक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को लेकर समाज के आखिरी व्यक्ति तक हम जाएंगे और इस दमनकारी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए, इस समय जो है विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? यह जो तानाशाह सरकार है, पूरे विपक्ष को ये चाहता नहीं है कि ये चुनाव लगे, जिसका उदाहरण है कि आज हमारे विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है। इस समय आचार संहिता लगा हुआ है और इस आचार संहिता में जहाँ चुनाव आयोग हो और उसमें मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनको गिरफ्तार किया गया, यह नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र समाप्त करने की पूरी साजिश है। आज लोहिया जी का जन्मदिन है, इस पे आप लोग कुछ नया सोच रखे हैं, कुछ संकल्प ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? लोहिया जी का नारा था पिछड़े बांधे घाट 100 में पावे साठ, उसी के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है आज पीडीए का नारा दिया है और निश्चित लोहिया जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सपनों को साकार करने के लिए और उनका जो ये नारा था, उस नारे को कैसे जमीनी स्तर पर उतरे, इसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीए के बल पर 2024 का यह चुनावी जंग जीतना चाहते हैं और ये दोनों नेताओं के जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया है और हम लोगों ने भी अपने इन पूर्वजों के रास्ते पर चलने का यह संकल्प लिया है। गठबंधन के साथ किस तरह से तालमेल बना के चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? देखिए, इस गठबंधन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग बधाई देना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का पूरा श्रेय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। चाहे कांग्रेस पार्टी है, जो भी पार्टी इंडिया गठबंधन में है, जिस तरह से चाह रही है उस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझौता कर रहे हैं, झुक के समझौता कर रहे हैं, इसलिए कि इंडिया गठबंधन ये मजबूत हो और ये तानाशाही सरकार को हम उखाड़ फेंकें।